नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 5 अगस्त को क्या फैंटेसी कमबैक करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है 5 अगस्त को, और क्या ड्रीम 11 के आने के कितने चांसेस होंगे। लास्ट ईयर 2025 में अगर आपने देखा होगा तो अगस्त में ही 22 अगस्त को प्रोगा बिल को लाया गया, जिसमें साफ साफ ये कहा गया था कि ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी रियल मनी गेम्स है उनको हम बंद करने वाले हैं। तो क्या उसके बाद से ड्रीम 11 और बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी फैंटेसी कंपनियां थी उनके सारी के सारे पेड कंटेस्ट हट चुके थे। तो क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही थी प्रोगा जो एक्ट आया था उसको लेकर के, लेकिन क्या फैसला आने वाला है कल के दिन यानी कि 5 अगस्त को क्या फैसला आने वाला है ये आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। और क्या गेमिंग परमानेंट बैन होगा या फिर उसका कम बैक होगा ड्रीम 11 का, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं वीडियो को दिल से लाइक करें और नीचे आपको हाई पॉइंट्स वगैरह आपको दिखाई देगा तो वीडियो पे एक हाई पॉइंट जरूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत दिनों से लगातार 1 साल से फैंटेसी यूजर्स या फिर जो भी रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे लोग वेट कर रहे थे। हालांकि इन द मार्केट फैंटेसी मार्केट में चल ही रहा है, गवर्नमेंट का कोई वो बंद करे या फिर ना बंद करे, लेकिन इन दिनों 1 साल में नुकसान किसका हुआ, तो नुकसान हुआ केवल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के टैक्स का, जो कि 1 साल से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अगर ये फैंटेसी रन करता है तो गवर्नमेंट को अच्छे खासे टैक्स देने होते। बात करेंगे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में फैंटेसी और जितनी भी मतलब ऑनलाइन गेमिंग यहाँ पे गेमिंग की चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या होने वाला है उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए 2.5 लाख करोड़ का टैक्स का मामला था जो कि अभी तक कंपनियों ने पे नहीं किया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में यहाँ पे फैसला आया हुआ है और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग चली। हालांकि कुछ ही दिनों के लिए अगर ड्रीम 11 की बात करें, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग चल रही थी जिसको लेकर के कि इसको रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जा चुकी है, जो कि जितने भी अगर इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म चलेंगे उसको OGAI के अंडर यानी कि ऑनलाइन अथॉरिटी गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अभी कुछ ही दिन पहले जो ड्राफ्ट रिलीज हुए थे उसमें साफ साफ लिखा गया था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग गया और ये अगस्त आ चुका है, 2026 का अगस्त महीना। यही वो लास्ट 2025 का महीना था जहां पे ऑनलाइन गेमिंग बिल को यानी कि प्रोगा एक्ट को लाया गया था और संसद में बिल को पास कर दिया गया। लेकिन अब हम बताएंगे क्या मामला है और स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे सेटलमेंट हो चुका है, जिसको लेकर के मैं आपको 100% श्योर बता सकता हूं कि ड्रीम 11 के आने के कितने चांसेस हैं, फैंटेसी को फिर से रेगुलेट करके वापस लाया जा सकता है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स कमबैक करेगा या फिर रियल मनी। तो रियल मनी जितनी भी गेम्स हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स तो कमबैक करेगा ही करेगा, क्योंकि लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे गया था ना मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था फैंटेसी ड्रीम 11 को, खासतौर पे क्योंकि उस टाइम पे ड्रीम 11 सुप्रीम कोर्ट में गया था और ड्रीम 11 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये बयान था कि ये स्किल बेस में आता है न कि गेम ऑफ चांस में। और यहाँ पे जो प्रोगा एक्ट में कहा गया उसमें ये कहा गया है चाहे आप स्किल बेस हो या फिर गेम ऑफ चांस हो, दोनों को ही अगर किसी में भी रियल मनी इन्वॉल्व है उसको हम बंद करेंगे। लेकिन अभी तक प्रोगा एक्ट 1 मई को लागू हुआ, उसके बाद से बस सुप्रीम कोर्ट का ये सारी चीज़ें और मीटिंग चल रही थी और 2.5 लाख करोड़ का मामला था। तो जितने भी गेमिंग कंपनी के ऑनर्स हैं उनको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे रिलीफ मिला है 1 करोड़ के आसपास का, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास का रिलीफ मिला है। बाकी के पे आउट उनको देना होगा, यानी कि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन एक शर्त है, मैं आपको बताता हूँ क्यों ड्रीम 11 के आने के चांसेस होंगे और आपके मन में और भी सवाल होंगे क्या गेमिंग परमानेंट बंद होगा या फिर कम बैक होगा। तो मैं बताता हूँ कम बैक होगा और उसका आपको रीजन भी बताता हूँ क्यों कम बैक होगा, क्योंकि रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए अगर 2.5 लाख करोड़ का टैक्स का मामला है और अगर आप मान लो कि आप अगर कंपनी के ऑनर हो और आप 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि मैं इतना टैक्स दे रहा हूं तो मेरा भी बिजनेस रन चलना चाहिए यहाँ पे इंडिया में। लेकिन पहले की तरफ नहीं चलेगा, लेकिन हाँ रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बाद जितनी भी कंपनियां होंगी उसको यहाँ पे OGAI के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर से कंपनियां कम बैक करेंगी और रेगुलेशन के साथ और लिमिट एज के साथ ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। और 5 अगस्त को देख लीजिएगा यही होने वाला है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 5 करोड़ का मार्केट मतलब ये बहुत सारे बिलियन डॉलर का मार्केट था गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ये आपको पता है। अब क्या होगा ड्रीम 11 का, तो देखिए जाहिर सी बात है ड्रीम 11 के जो ऑनर है ना हर्ष जैन ने, उन्होंने साफ साफ बयान दे दिया था उस टाइम पे अगस्त में ही जब ये बिल को लाया गया था। तो उनका इंटरव्यू जो था उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि देखिए अगर
गवर्नमेंट उसको वापस लाती है तो फिर से हम अपने पुराने मॉड्यूल पे काम करेंगे, नहीं तो उसके बाद उन्होंने फ्री टू प्ले में यहाँ पे अभी तक रन कर रहे हैं, लास्ट 1 साल से अभी तक रन किए जा रहे हैं। और इनको भी यही फैसला है कि अगर जैसे कि A2 गेमिंग के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था उसका हायरिंग होने वाला है 5 अगस्त को। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ड्रीम 11 मार्केट में कोर्ट में नहीं गया, लेकिन हाँ उनका यही बयान था कि अगर बाकी फैंटेसी कंपनियां कम बैक करेंगी तो मैं भी उनके साथ अपना काम रन करूंगा, फिर से रियल मनी फिर से कम बैक करूंगा। तो ये उनका जवाब था। अब देखिए क्या होता है, फैंटेसी गेमिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अब से मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को सुनवाई होने वाली है और हाई चांसेस है कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के पक्ष में ही ये सारी चीज़ें डिसीजन आने वाली है, क्योंकि गेम ऑफ स्किल आज का नहीं है कि आप अगर आज नया बिल बना देते हो तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। ये जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री या फिर जितनी भी यहाँ पे चीज़ें थी गेमिंग से रिलेटेड वो 1857 से ही चली आ रही हैं। जो कि यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस टाइम से लेकर के जुआ सट्टा या फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर गैम्बलिंग को बंद ही कर रही है तो गैम्बलिंग पे 40% हॉर्स रेसिंग पे टैक्स लगाने का क्या मामला है। अभी सितंबर में, अगस्त को वो बिल पास हुआ और सितंबर में ही गवर्नमेंट ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने 40% टैक्स लगाया था, 40% टैक्स गैम्बलिंग पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कि गैम्बलिंग जब आपने बंद कर ही दिया है तो टैक्स लगाने का मतलब ही नहीं बनता। अभी बिहार सरकार की भी बात करेंगे तो बिहार सरकार ने भी अपने नए कानून लगाए हैं, मतलब इनका अजीब ही सीन होता है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी जो उन्होंने रूल बनाया है वो उतना काम का है नहीं, क्योंकि उनके अगेंस्ट वो सारी चीज़ें पिटीशन फाइल हो चुकी है। बहुत सारी कंपनियों ने कैरम, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि स्किल बेस्ड गेम की श्रेणी में आती हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोगा एक्ट को लेकर के चैलेंज किया। तो बिहार अलग ही लेवल का चलता है। तो 40% टैक्स के मामले में क्या मार्केट चलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग ऑलमोस्ट सेटलमेंट हो चुकी है, इसीलिए तो सुनवाई हो रही है, नहीं तो ये अब तक और भी डेट आगे जा सकता था। तो ये आपको बातें ध्यान में। तो 5 अगस्त को हायरिंग होने वाली है और इसमें साफ साफ दोनों ही और यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट और फैंटेसी गेमिंग जो है उनके द्वारा ये सारी दलीलें सुनी जाएंगी। उसके बाद से फैसला यहाँ पे 5 अगस्त को देखने को मिल सकता है। और ये ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि क्या 40% टैक्स के साथ ही ये फैंटेसी मार्केट चलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को और ज़्यादा टैक्स देना होगा। ठीक है। और दूसरी बात, ड्रीम 11 का क्या होगा मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट वापस आता है तो ड्रीम 11 अपने फिर से पुराने मॉडल के साथ 49 रुपये वाले करोड़ों के मेगा गारंटी के कॉन्टेस्ट ला सकता है आपके लिए, जिससे कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन अभी भी फ्री टू प्ले मॉड्यूल पे ड्रीम 11 काम कर रहा है और वहाँ पे अभी भी अच्छे खासी यूजर। अभी तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आया था, लेकिन फिर से वापस वो आ सकता है और 5 अगस्त का वेट करना होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फैंटेसी मार्केट फिर से कम बैक करने वाला, क्योंकि स्किल बेस्ड गेम है और ये नए कानून बनाने के कारण ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व बहुत ज़्यादा मिलता है। गवर्नमेंट टैक्स को ज़्यादा यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री से पैसा मिलता है, तो वो बंद नहीं करेगी, बस रेगुलेट करेगी। और बाकी के जो जितने भी बकाया यहाँ पे टैक्स की राशि थी उसको फिर से वो लेना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने मार्केट में नए रूल लाए। अब रेगुलेशन के साथ सारी कंपनियां चलेंगी, जो ज़्यादा टैक्स देगी उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम चीज़ें मिलेंगी। गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया में यही होता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपको कैसा लगा, आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको फैंटेसी से रिलेटेड 11 स्पेशल गारंटी की टीमें बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में किसी नए अपडेट के।